हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूरॉन यूरोलॉजिस्ट ऑन एयर। तो एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ और आज खास बातचीत में जुड़ने वाले हैं हमारे बीच एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूरोलॉजिस्ट। तो इससे पहले कि हम इनसे खास बातचीत शुरू करें, मैं चाहूँगी सर आप अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। मैं डॉक्टर अभिषेक बोस, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, practicing at Gaya. My center is Bose Urology and Stone Clinic, situated in Gaya College Road in Gaya, Bihar. I am also as a faculty working in Narayan Medical College. I am professor and head of urology department over there. ओके सर, तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी किडनी स्टोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल सर ये है कि किडनी स्टोन आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक हमारी जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करती हैं, बहुत हद तक हमारे खाने पीने के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं। हाँ। जेनेटिक मेकअप तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल और अपने खान पान का तौर तरीका बदल सकते हैं। हाँ। जो आजकल के डेट में हमारे जो खान पान का तरीका अगर आप देखेंगे फास्ट फूड ज़्यादा है, जंक फूड ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लोग लेफ्ट एंड राइट यूज़ करते हैं, हर एक डाइनिंग टेबल पे एक रहता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके साथ जो मिनरल और सॉल्ट यूज़ करते हैं वो उनको बनाने में, उसको जो हमारी किडनीज जब उसको कंपनसेट करती है तो उसके एवज में काफ़ी सारा सॉल्ट्स और मिनरल किडनी को भी एक्सक्रीट करना पड़ता है। अच्छा। इस कारण से काफ़ी सारे इस तरह के पेशेंट्स जो कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा सॉल्ट्स, कैल्शियम कंटेंट डाइट में भी बढ़ने से किडनी स्टोन्स होते हैं। ओके सर, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अभी तक जितने भी पेशेंट्स के साथ प्रैक्टिस किया, कई सालों से आप इस प्रोफेशन में, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग केस किसका रहा है? और मैं चाहूँगी कि अपना कोई एक्सपीरियंस भी आप साथ में शेयर करें। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे किडनी स्टोन के लिए अगर हम कुछ ब्रीफ उसके बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूँ। किडनी स्टोन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके बेसिक कंप्लेन होती है पेन। अगर पेशेंट पेन में आता है तो उसको पता भी होता है कि हाँ भाई मेरे कुछ स्टोन के कारण मेरे प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए जो डॉक्टर जो कहेगा वो बात मेरे को फॉलो करना है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन नहीं होता है, किडनी स्टोन्स है, स्टोन का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल भी पेन नहीं है। एज ए नॉर्मल पॉपुलेशन वो अपना लाइफस्टाइल कर रहा है। एक रूटीन टेस्ट किया गया, किसी और तरीके के लिए जांच किया गया, पता चला उनकी किडनी में स्टोन्स, और वो भी कम नहीं, अच्छे खासा स्टोन बर्डन जिसे कहते हैं वो रहता है। तो ऐसे पेशेंट कितनी बार विदाउट पेन दोनों किडनीज चोक कर गई, दोनों यूरेटर ब्लॉक कर गए और वो पेशेंट धीरे धीरे रीनल फेलियर की तरफ चला जाता है, दोनों किडनीज फेल कर जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट मोस्टली काफ़ी टफ होते हैं। अगर उनको बताया जाए नहीं आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो उस बात से कन्विंस नहीं आते। उनको लगता है कि भाई मैं तो कभी पेन ही नहीं हुआ, क्योंकि आम धारणा पब्लिक के बीच में है कि अगर आपको स्टोन है तो आपको पेन होगा। तो वो पेशेंट को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये हो गया काउंसलिंग से रिलेटेड। और जब इस तरह के पेशेंट्स का किडनी खराब हो गया, जैसे दोनों साइड ब्लॉक हो गए यूरेटर्स, फिर हम लोगों को दोनों साइड किडनी में यूरिन को ड्रेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स करना पड़ता है, जैसे डीजेस्टेंटिंग या नेफ्रोस्टमी, मतलब किडनी को यूरिन को बाईपास करते हैं, पेशेंट को स्टेबल कर लेते हैं कुछ दिन, और उसके बाद फिर हम लोग स्टोन्स की सर्जरी करते हैं, तो वो स्टेज सर्जरी हो जाती है। इस तरह के पेशेंट काफ़ी टफ होते हैं, हम लोग काफ़ी मैनेज करते हैं। लेकिन आज के डेट में लेजर्स आ गए हमारे पास, तो ब्लीडिंग और कोमॉर्बिडिटी, सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम हो गई हैं। ओके सर, आपने जैसा अभी मेंशन किया लास्ट क्वेश्चन में कि इस तरह की कई सारी धारणाएं हैं जो एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन लोगों के बीच प्रचलित है। जैसे कि अगर किडनी स्टोन है तो दर्द होना ही होना है, कई बार होता है कि दर्द होते ही नहीं है। तो कई सारी ऐसी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं, किंवदंतियां, मिसकॉन्सेप्शंस है। तो मैं चाहूंगी सर क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस है सोसाइटी में, उसके बारे में आप बताएं कि किडनी स्टोन को लेकर लोगों में क्या क्या बातें हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, मिसकॉन्सेप्शंस है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग के पॉपुलेशन में चलती है ना, जैसे आप देखिएगा बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। लोग एज ए गाने के तौर पे अपने जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं, वो सारे जैसे गीता बन गई, गीता मीन्स जो गा के कैरी किया गया। उसी तरह से बहुत सा मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसका अभी मॉडर्न साइंस में एविडेंस नहीं है। अच्छा। लेकिन काफ़ी टाइम से वो कैरी ऑन हो रहा है, जैसे कि आप खाने में कुर्थी का दाल खाएं, या फिर बहुत सा आयुर्वेदिक चीज़ है जो कि अभी तक एविडेंस बेस्ड हमारे पास नहीं है। इसलिए मॉडर्न साइंस में उन चीज़ को हम रिकमेंड नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि स्टोन है, अगर स्टोन है तो किस वेराइटी का, केमिकल कंपोजिशन क्या है। हाँ। आप इनफैक्ट आप बहुत सा लोकल प्रैक्टिशनर जो गांव देहात में प्रैक्टिस करते हैं, लोकल विलेज प्रैक्टिशनर आप कह सकते हैं, या फिर आरएमपी जो पहले बोला जाता है, हाँ। लेफ्ट एंड राइट अल्कलाइजर
वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उनको भी ये पता नहीं है कि अल्कलाइजर किस तरह के पेशेंट्स को देना है। अगर उनका इन्फेक्शन के कारण स्टोन बन रहा है तो अल्कलाइजर वो बेसिकली वो आग में घी डालने का काम करेगा। अच्छा, तो वो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमेशा कोई भी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उसके बाद ही उसके बाद डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और ट्रीटमेंट आपको बेस्ट यूरोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। सही बात है। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर गो टू किडनी स्टोन मैनेजमेंट सोल्यूशन टू द पेशेंट्स? हाँ, किडनी गो टू सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। सबसे सस्ता, सबसे इजीली अवेलेबल पानी, घर का सबसे साफ सुथरा पानी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आरओ का पानी ही पिएं। अच्छे खासे अगर डीप बोरिंग से जो हमारे ज़मीन से पानी आता है वो पानी अच्छा सफिशिएंट होता है। लिक्विड का मात्रा बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। पानी इतना पिएं। अब लोग पूछते हैं कि पानी कितना पिएं सर? पानी इतना पीना है कि आपका यूरिन का कलर भी यूरिन के पानी के जैसा ही हो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 20 लीटर 50 लीटर पर है, वो फिर आपके लिए वो भी नुकसान करेगा। जिस लेवल पे आपको लगता है कि नहीं, हाँ वो एक मात्रा 4 से 5 लीटर हो जाता है। यूरिन आउटपुट भी लगभग अगर 2 से 3 लीटर आपका आउटपुट जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। वो एक पर्याप्त मात्रा है। मतलब पेशाब का कलर फॉलो करें, यूरिन का मात्रा को फॉलो करें। अगर ये दोनों सफिशिएंट है, यूरिन का कलर साफ है, पेशाब का मात्रा 2 से 3 लीटर है, तो आप अच्छा पानी पी ले रहे हैं। और घर में इजीली अवेलेबल एक लेमन, हाँ, आप घर में डेली ये कोशिश करें, नींबू पानी या नींबू सलाद में ले लें, नींबू दाल में डाल लें, किसी भी चीज़ में नींबू डालें। एक नींबू का सेवन आप डेली करते हैं तो नींबू के अंदर जो सिट्रेट है वो एक नेचुरल इनहिबिटर है। वो स्टोन को एग्रीगेट नहीं होने देता और वो सिट्रेट सभी तरह के स्टोन्स में वो एप्लीकेबल है, सिट्रेट का यूज। और जो भी नई मेडिसिन आ रही हैं उनमें सारे लेमन से एक्सट्रैक्ट, सिट्रेट से रिलेटेड सिर्फ नींबू या फिर बाकी के जो फल होते हैं जिसमें भी आप सिट्रेट आपको फ्रूट्स वगैरह भी, सिट्रस फ्रूट्स और मौसमी हो गई, नारंगी हो गई या आंवला हो गया, ये सारी चीजें अच्छी हैं। मतलब आप बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा नारियल पानी, ये सब इजीली अवेलेबल। लिक्विड आपको ज्यादा यूज करना है, ओके, तो वो सफिशिएंट रहता है। और सर कोई एक्सरसाइजेस वगैरह? एक्सरसाइज वगैरह तो एज सच स्टोन के लिए नहीं रिकमेंड करते हैं। कुछ हम प्रोसीजर कर देते हैं, जैसे ESWL वगैरह, लिथोट्रिप्सी, या स्टोन को फ्रैगमेंट करते हैं। तो वैसे पेशेंट को तो हम कहते हैं भाई आप एक्टिव हो ताकि वो स्टोन वहाँ से डिसलॉज हो और वो निकल जाए। 30 मिनट एक्सरसाइज तो इन जनरली रिकमेंड करते हैं। कोई भी पेशेंट रहे, इनवेरिएबली वो स्टोन है या कि किसी और, वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, स्टोन के लिए स्पेसिफिकली जो एक चीज़ है वो फ्लूइड्स बढ़ा के रखेंगे तभी आपकी बॉडी स्टोन को एक्सपेल भी कर पाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।